मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग घन का ही कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उससे पहले का जो लेक्चर है लेक्चर 1 उसमें हम लोग थ्योरी और कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़े। तो आज घन से ही रिलेटेड लेक्चर 2 पढ़ेंगे, है ना। तो लेक्चर 2 में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले लेक्चर 1 देखिए, क्योंकि लेक्चर 1 में ही घन का टोटल थ्योरी दिया हुआ है। और अगर आपके पास थ्योरी नहीं है ना तो फिर ये एकदम लेक्चर आपके लिए बिल्कुल नासमझ जैसा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दिख रहा होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, बिकॉज 9 नंबर तक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घन के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है ना। तो विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो ये 6 क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर विकर्ण की लंबाई। और विकर्ण बराबर क्या होता है, √3 इंटू ये। मतलब जो क्वेश्चन में आपका आयतन, क्षेत्रफल, विकर्ण, परिमाप अगर क्वेश्चन में दिया रहे ना तो क्वेश्चन को बनाना वैसे सीखिए। जो दिया है उसके बगल में फॉर्मूला निकाल लीजिए और फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ चीजें निकल जाएगा, वहां से ए निकल जाएगा। ये √3 को हम यहाँ से डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ मल्टीपल में इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछ लिया, घन का आयतन पूछ लिया है, ठीक है। तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। इसको क्यूब करेंगे मतलब क्या, 3 टाइम मल्टीपल करेंगे ना, 3 टाइम्स। तो इसको मल्टीपल कर दीजिए, यहां से मल्टीपल करेंगे तो ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा ना। तो इस 3 को इससे कट करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा। तो ये 12 ऑप्शन किस रूप में दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल इस रूप में दिया है। तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 इंटू 6 बाई √3। अब √3 से मल्टीपल कर दीजिए और √3 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। यहाँ से हम लोग क्या रेशनलाइज किए इसको, परिमीकरण। अब √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है ना। इस 3 को इससे काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो वो कितना हो जाएगा, 24√3। तो 24√3 आपको आंसर 2 नंबर आपको आंसर दिखता होगा, क्लियर ना। मतलब यहाँ से साइड निकाल लीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन, एक घन के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, मतलब √3 इंटू ये दे के रखा है कितना, 9√3। अब जब भी क्षेत्रमिति से रिलेटेड क्वेश्चन करोगे ना, जो चीज दे के रखे है ना उसका बगल में फॉर्मूला बराबर डायरेक्ट लिख लीजिए और यहां से आपको कुछ मिल जाएगा। और जैसे ही कुछ मिलेगा ना, जो चीज पूछ रहा है उस फॉर्मूला पे डायरेक्ट बैठा दो। जैसे 9√3 आपको क्या दिया हुआ है, घन का विकर्ण दिया हुआ है ना, और आपसे क्या पूछ ले रहा है, आपसे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 6a² पूछ रहा है। अगर आपके पास ये पता हो ना तो आप तो ये तो फाइंड कर ही सकते हो। तो अब ध्यान दीजिए, आपको ये चाहिए ना, तो ये क्या करोगे, a इक्वल टू 9√3 बाय, आप यहां से √3 कर सकते ना, ये √3 कट गया तो a इक्वल टू कितना आया, 9 आया। तो यहां से हम लोग 6 और 9 का स्क्वायर कितना, 81। अब मल्टीपल करेंगे तो 6 और इधर 48, दिस इज आंसर हो जाएगा। तो 486 कहीं दिख रहा है, सॉरी जी 2 नंबर में दिख रहा है, तो 2 नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की एक भुजा दिया हुआ है, मतलब घन का भुजा दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो आयतन मतलब क्या, a क्यूब ना, और एक 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो कहीं 1000 सेंटीमीटर क्यूब दिख रहा है क्या, बिल्कुल 4 नंबर में दिख रहा है, तो 4 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 13 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13, 14 और 15, 16, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको समझेंगे हम लोग बढ़िया से, है ना, बिकॉज इसी रूप का क्वेश्चन इसी तरह आपको एग्जाम में मिलेगा। तो क्वेश्चन है, ध्यान देना, समझना इस क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन, तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि दो घनों के अनुपात दिया हुआ है, दो घन के आयतन का अनुपात। तो आप लोग ध्यान देना, अगर आयतन का अनुपात दिया हुआ है, कैसे बनाते हैं इस सब क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग, है ना, ऑब्जेक्टिव माइंड से। तो आयतन का अनुपात देके रखा है, कितना देके रखा है, 1:27। तो सबसे पहले ना आयतन का अनुपात पता है, तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है सबसे पहले भुजा का अनुपात। किसी का अनुपात दिया रहे, अगर क्षेत्रफल का दिया रहे या फिर
क्षेत्रफल का अनुपात या फिर आयतन का अनुपात दिया रहे, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले फाइंड कर लेना भुजा का अनुपात। और भुजा का अनुपात कैसे निकालना है, घन के लिए ध्यान देना इस चीज को। घन के लिए भुजा का अनुपात निकालेंगे, सिर्फ रूट क्यूब लगा देना है ना, कहने का मतलब क्यूब रूट लगा देना। क्या लगा देंगे हम लोग, क्यूब रूट लगा देंगे। तो ध्यान देना ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पता ही होगा है ना। सिंपल सी बात है कि क्या रहा होगा कि आयतन वहां किसका क्यूब करे होंगे कि 1 होगा, किसका क्यूब करे होंगे कि 27 होगा, है ना। तो सिंपल सा क्यूब रूट निकाल देना आप, है ना, घनमूल निकाल देना। 1 का घनमूल कितना 1 और 27 का घनमूल कितना। जब घन रहे और अनुपात वाला क्वेश्चन रहे ना, तो आप घनमूल निकालिए बिल्कुल ना। भुजा का अनुपात के लिए घनमूल कर देना, 1 का घनमूल 1 और 27 का घनमूल 3, है ना। तो भुजा का अनुपात हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। ध्यान देना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, है ना। तो ध्यान देना, अब क्या करना इस जगह पर, अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a² बाय 6a², ये होता है ना। तो ये 6 कट गया, तो 1 का स्क्वायर कितना 1 और 3 का स्क्वायर कितना 9, मतलब 1:9, बिल्कुल आंसर होगा। और ये हो जाएगा आपका 3 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, करने का मतलब सबसे पहले भुजा का अनुपात निकाल लेना, और अगर क्षेत्रफल संपूर्ण बोले तो 6a² बटे 6a², अगर पार्श्व क्षेत्रफल का अनुपात बोलता है तो 4a² बाई 4a², और इसका वैल्यू रख के करते काटते और रेशियो में निकल जाते, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान दीजिए, इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, दो घनों के आयतन का अनुपात दिया हुआ है ना। घन का आयतन का अनुपात दिया हुआ है ना, हम तो लिख के बता रहे हैं समझाने के लिए। 1:8 दिया है, तो आप क्या करोगे, भुजा का अनुपात निकालोगे। सबसे पहले भुजा का अनुपात निकालिए। तो भुजा का अनुपात कैसे निकालता है, इसका घनमूल 1 और इसका घनमूल 2, तो 1:2, और भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा 1:2, और 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको, है ना। ये 13 और 14 एक जैसा, इसके बाद 15 और 16 एक जैसा, तो इसको तो बिल्कुल शॉर्ट में सीखेंगे हम लोग। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी घन का प्रत्येक किनारा दिया हुआ है। घन है ना, घन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो घन का ही ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ना। किसी घन का प्रत्येक किनारा 2 गुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना होगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ऊपर में लिखा है 2 गुना, है ना। सबसे पहले क्या लिखा है 2 गुना कर दिया जाए, तो और आंसर में आपसे पूछ रहा है कि कितना गुना होगा, कितना गुना हो जाएगा। तो इस सब क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ना, तुरंत ध्यान दीजिए, है ना। घन वाला क्वेश्चन 2 गुना दे के रखा है, 2 गुना मतलब क्या 2, और आयतन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आयतन। तो आयतन जब भी निकालते हैं ना, तो इसको हम लोग जो पहले 2 गुना दिया रहता है उसको आप भुजा मान लेना, सिंपल सा लॉजिक है, इसको आप साइड मान लेना। अब क्या बोल रहे हैं, आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो आयतन कैसे निकालते हैं हम लोग, भुजा क्यूब निकालते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 8, जहां 8 दिखे ना 8 गुना, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 गुना, तो 2 नंबर, है ना। तो कहने का मतलब इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में अगर 2 गुना 3 गुना दिखे तो आप उसी को भुजा मान लेना घन का, और आपसे आयतन का पूछे ना, तो भुजा का क्यूब करने से ही आयतन निकालता है, तो भुजा का क्यूब कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, किसी घन का प्रत्येक किनारा 3 गुना दिया हुआ है। 3 गुना मतलब a मान लीजिए आपको,
है ना, इसको भुजा मान लीजिए आप, मान लिए। और पूछा है इसका क्षेत्रफल कितना, तो ध्यान देना क्षेत्रफल में तो क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि क्षेत्रफल में हम लोग क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना क्षेत्रफल, या मीटर स्क्वायर यूनिट होता है ना, तो क्षेत्रफल में स्क्वायर करेंगे। और घन का जब आयतन बोलेगा, क्योंकि फॉर्मूला में देखिए 4a स्क्वायर पढ़ाया है, 6a स्क्वायर पढ़ाया और 5a स्क्वायर पढ़ाया, तो हर जगह क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, भुजा का स्क्वायर हो रहा है ना, तो गुना में अगर क्षेत्रफल का बात करें ना तो इसको स्क्वायर कर देना, तो 9 गुना जहां दिखता होगा वहां वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 9 गुना कहीं दिख रहा है क्या, 4 नंबर, है ना। तो जब भी क्वेश्चन में 2 गुना 3 गुना दिया रहे उसको आप भुजा मान लीजिए, और आयतन बोले तो क्यूब कर देना, और क्षेत्रफल बोलेगा तो स्क्वायर कर देना, क्योंकि क्यूब इसलिए कर रहे हैं कि फॉर्मूला में ही क्यूब रहता है, और क्षेत्रफल में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, इसलिए स्क्वायर कर दिए, बिल्कुल ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। इससे पहले इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घनाभ से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका थ्योरी, उसमें भी टोटल हम लोग 2 लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे, क्लियर ना। तो 17 का लास्ट, किसी घन के किनारों की कुल संख्या, तो बिल्कुल मैंने बता के रखा थ्योरी में, जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखे ना तो सबसे पहले लेक्चर 1 देखिए, क्योंकि क्वेश्चन हो ना हो लेक्चर 1 से ही हमेशा क्वेश्चन आएगा जो आपका थ्योरी बनेगा। बोला है एक घन में कुल किनारों की संख्या कितना है, और ऑप्शन देके रखा है 6, 8, 10, 12, तो बिल्कुल एक घन में किनारा कितना होता है, 12 होता है, शीर्ष 8 होता है और फलक 6, ये बिल्कुल ये किनारा हो गया आपका, तो ऑप्शन हो जाएगा ये कितना नंबर, जी 4 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में घनाभ के साथ।